यदि आपने छोड़ दिया तो प्रवाह में बह जाऊंगा माया के। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माया के प्रवाह को चीर करके हम आपके अनुकूल बन सकें। धर्माभासोप्य नहीं में नैव पापाच्च भीति, मुझ में धर्म का आभास भी नहीं है, धर्म होने की तो बात जाने दो। यह है दैन्यता महापुरुषों के हृदय की। कह रहे मेरे में धर्माभास भी नहीं है और मैं ऐसा कठोर हृदय वाला हूं कि मुझे पापों से भय भी नहीं लगता। ये गंदी बात हम नहीं कर सकते। भले प्राण छोड़ दें, हम प्राण त्याग सकते हैं, पर भगवत विरोधी आचरण नहीं कर सकते। ये भक्त हृदय है। पर नैव पापाच्च भीति, मुझे पाप करने में कोई भय भी नहीं लगता। न श्री कृष्णे रति, श्री जी और लालजू ये युगल सरकार के चरणों में मेरी कोई प्रीति भी नहीं है। और जो युगल सरकार के सौहृदम संतमेशु, प्रेम में डूबे हुए संत जन हैं, रसिक जन हैं, उनसे भी मेरी कोई प्रियता नहीं है। किंतु मैं अब निश्चिंत हो गया हूं क्योंकि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। ये बात कैसी अद्भुत धाम निष्ठा। धर्माभास भी नहीं है, पाप करने में मुझे कोई भय नहीं लगता है। ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति भी तुम्हारी है तो तुमको दुर्लभ प्रेम रस प्रदान करेगा वृंदावन। कोई धर्म नहीं है आपके अंदर, कोई आचरण ठीक नहीं है आपके, प्रिया प्रीतम में रति नहीं, उनके प्रेमी जनों का संग नहीं, उनमें आसक्ति नहीं, तो भी चिंता मत करो। आप वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन को हृदय से अपना मान लो कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, प्रिया प्रीतम के चरणों में रति हो जाएगी और धर्म ही नहीं परम प्रेम धर्म के आप उपासक हो जाएंगे। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। बस इतना मुझे जानकर के बहुत निश्चिंतता हो रही है कि आपने कृपा करके अपने में मुझे वास दे दिया। बस अब मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब ठीक कर लेंगे। आप संत संग प्रदान करेंगे, आप भजन में रति प्रदान करेंगे, प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है आपने स्वीकार कर लिया। हे वृंदावन, अब सब ठीक हो जाएगा। हम साधना से निर्भय नहीं हो पाए, वहां कृपा ने बिल्कुल निर्भय कर दिया। कई ऐसे अंतर के क्षेत्रों को हमने देखा है जिन पर हमारा वश नहीं था, भयभीत थे हम। कहीं ऐसा उसी क्षेत्र को कृपा ने निहाल कर दिया, हुआ अन्यथा नहीं। साधना में इतनी दम कहां थी। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तु यध्यानगम, वहां अपने जैसों की पहुंच हो जाए नहीं, कृपा। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य विषय। इसलिए बार बार सत्य बोलना पड़ता है कि कर्तृत्वाभिमानी जीव समझता है यहां भाग जाऊं, वहां दौड़ाऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, तो शायद आपको ध्यान होगा पीछे जब प्रसंग चल रहा था, सनत सुजात जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ना पूर्व जाने की जरूरत है, ना दक्षिण जाने की जरूरत है, ना उत्तर जाने की जरूरत, ना पश्चिम। अर्थात भागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अपनी इंद्रियों को जो बहिर्मुख हो गई हैं, नाम रूप लीला धाम, किसी एक को पकड़ लो, चारों आ जाएंगे। उपासना का पूरा वैभव आ जाएगा। नाम रूप लीला धाम, निरंतर नाम जपना भी बहुत कठिन है। रूप ध्यान तो बातें भले कोई करता हो, अपने लोग क्या है कि इसी मार्ग में चले ना तो किसी, क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही इसी में, तो एक एक क्षण यही इसी की पढ़ाई हुई है और नहीं पढ़ाई हुई, इसी मन को पढ़ा है।
इसी बुद्धि को पढ़ा है, इसी चित्त को पढ़ा है, इसकी चालों की एक एक पूरा ग्रंथ लिख दे। अगर इसकी चालों को लिखे, पूरा ग्रंथ, पूरा जीवन इसी का निरीक्षण परीक्षण होता रहा है। जो रूप है प्रभु का, वो ऐसे चंचल अंतःकरण में, मलिन अंतःकरण में प्रकाशित नहीं होता। कृपा से रूप प्रकाशित होता है। अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं मन बुद्धि की कि वहां पहुंच सके रूप के समीप, वो रूप आकर के प्रकाशित होता है। तो रूप आसक्ति के बिना लीला में प्रवेश नहीं, तो बहुत दूर के कोने हैं। अब नाम बिना भजनानंदी संतों के भजन में रुचि नहीं होती। भजनन होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। तो नाम जापक संतों का संग बहुतायत है, धाम है। तो धाम बिल्कुल नजदीक वाला कोना है, नाम और ये धाम, और रूप और लीला। धाम रूपी कोने को पकड़ लो, पूरी उपासना का वैभव आ जाएगा। गहिरे मन वृंदा टवी, ज्यों सुधरे सब काज। अक्षर सा सत्य है। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे महाबलवान हैं कि अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जो ऊंचाई पर चढ़े हुए साधक हैं, उपासना के सोपान पर, उनकी बात कर रहा हूं। जो गिरे पड़े हुए उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन कृपा बहुत, जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा दो, बैटरी हटा दो, तो सुई अपनी अपनी जगह ठप। ऐसे ही कृपा ऐसी मलिनता का नाश कर देती है कि मन में स्फुरण ही नहीं होता किसी विषय सेवन का। वो किसी साधना से नहीं होता। जैसे भुने हुए दाने में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण ही नहीं हो सकता। ऐसे कृपा से मार्जित हृदय में कभी कोई दुर्वासना उदय ही नहीं हो सकती। विषयों की सानिध्य में भी भोग प्रवृत्ति का उदय ही नहीं होता। वैराग्य के ऊपर जो स्थिति होती, उपरति, उसको प्राप्त हो जाता है। ये कृपा से ही संबंध। गंगा जी में खड़े होके इतने इतने मंत्र जपना, हाथ उठाओ, एक ही आकांक्षा, निष्काम हो जाऊं, कोई चाह न रहे, कोई कामना न रहे। आप कहोगे व्यर्थ गया क्या? नहीं, व्यर्थ नहीं गया, और अनुभव होता रहा एक एक सूक्ष्म वृत्ति का, पर नाश नहीं हुआ। ये बात जरूर करें कि साधन बल से इनका ये नहीं हुआ कि बैटरी खत्म, अब जो जहां सुई है वहीं है, ऐसा है। ये कृपा से होता है पक्का। इसीलिए आजीवन साधनाओं का बल रखने वाले इस बात से सावधान रहते हैं, डरते रहते हैं। पर जब कृपा का उदय होता है, तो जैसे श्रीपाद ने कहा कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं। जो गोरे चरणारविंद की ठसक जागृत हो गई, दासत्व जागृत हो गया, तो उसके मन का अपहरण कर ले। अपने श्री राधा सुधा निधि में वो तो मोहिनी अवतार धारण करते, साक्षात मदन मोहन लाडली, जो कि प्राण प्रीतम, मेरी प्रियाजू को बहुत प्यार करती है। निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीयेति। श्री लालजू महाराज बड़े प्रसन्न है, मेरी प्राणेश्वरी की दासी। तो कृपा करके वो दान करते हैं किसका? अपने आलिंगन का। जो ब्रह्मादि शिवादि जिसकी याचना करते हैं वो सुख, गोपीजन जिसकी याचना करती है वो सुख, ये हमारी प्राणेश्वरी की प्रिय दासी है। मुहुश्चुंबत्या लिंगति सुरत माध्वा मदयति, विचित्राम स्नेह हरधिम। विचित्र प्रकार से प्रेम। सखी के मन में क्या होता है? कुछ नहीं। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। कैसी अद्भुत स्थिति, कैसी अद्भुत स्थिति। ये बिना वृंदावन रजोपसेवी के बात समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण जिसका आलिंगन, अरे एक तिल भर कहीं प्रभु के श्री अंग का दर्शन हो जाए तो प्रेम उन्माद छा जाए, और वो आलिंगन कर रहे। मोहचुंबत्या आलिंगति सुरत माध्वा मदयति, विचित्राम स्नेह रधिम रचयति तथाप्यद्भुत। अद्भुत
प्रेम रस का दान पर, तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना, मेरे मन की स्थिति गोरे चरणारविंद पर है। बस सेवा सुख के सिवा श्रृंगार और रस का भी। कृपा, इस कृपा का जिससे परिचय मिल गया, अंजन कृपा समोयतु, ये नेत्रांजन है कृपा। इसी कृपा अंजन से प्रिया प्रीतम के दिव्य रूप का, दिव्य लीलाओं का दर्शन होता है। सनत सुजात जी कहते हैं, धृतराष्ट्र राजन, तुम इस अध्यात्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते। ये जो तुम्हारे अंदर हृदय में एकदम उल्लास प्रकट होता है, एकदम, ये ठीक नहीं उपासक के लिए। एक गंभीरता का है, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाए, और जितना बढ़ाए, अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हट सकते। जो छोड़ा मर जाए उसे स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा स्वभाव, ये ऐसा फिसड्डी नहीं कि पैर ऐसे कर रहे हैं कि अगर तनिक भी ताप लगा तो वापस आ जाएंगे, तो वापस ही आ जाओगे पक्का। रख नहीं सकते, परमार्थ का मार्ग है, इसमें कदम ऐसे नहीं रखा जाता। इसमें कदम रखने पर सूल दिखाई देते हैं और रख देने पर फूल हो जाता है। अगर तुम कि देखें कहीं चुभेगा तो नहीं, तो कभी नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें फूल नहीं दिखाई देते, इसमें सूल हैं। और हर सूल सच्चे उपासक के लिए फूल का अनुभव कराता है, और जो कायर पुरुष होते हैं उनको शूल का अनुभव होता है। भाई हम तो ऐसे पूरा जीवन नहीं पार कर सकते, हम तो ऐसे नहीं जी सकते, हम तो इसके बिना नहीं जी सकते। ये कितना कठिन है मार्ग, कोई कठिन नहीं। कठिन है भोगों में सुख पाना। कभी मिला है आज तक किसी को? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, त्रिभुवन की भोग सामग्री सब एक पुरुष को दे दी जाए, वो भगवान से विमुख हो तो उसे किंचन मात्र सुख का अनुभव नहीं हो सकता।